बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारे पास क्या है, क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक। हमारे पास क्या है, न्यू सिलेबस। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया हुआ। एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज हमारे पास लेक्चर नंबर तीसरा, लेक्चर नंबर थर्ड। पहला लेक्चर हमने इंट्रोडक्शन पे पढ़ा, कुछ एटॉमिक थ्योरीज पढ़ी। दूसरा लेक्चर में हमने जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसका बिहेवियर हमने देखा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा। ये हमारे पास। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एटॉमिक मास, और इसी तरह हमने क्या है एटॉमिक मास पढ़ा, और हमारे पास क्या है एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये हमने पढ़ा है। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर थर्ड है। लेक्चर नंबर क्या है, थर्ड। लेक्चर नंबर थर्ड, फोर नहीं। अब हमारे पास क्या है, आइसोटोप। आइसोटोप्स हमारे पास है क्या। सबसे पहले अपने क्या समझना है, आइसोटोप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइसोटोप्स आपने देखो, आइसोटोप्स का मतलब क्या है। आइसोटोप, आइसो का मतलब क्या है, सेम। आइसो का मतलब क्या है, सेम। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स क्या है, एक ही एलिमेंट के एटम्स, उसका क्या होगा, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। उसकी प्रोटॉन नंबर क्या होगी, सेम होगी। आसान अल्फाज में हमारे पास क्या है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब एक सेम एलिमेंट होगा उसके तीन चार क्या होंगे, एटम। एक ही एलिमेंट होगा उसके तीन चार क्या होंगे, एटम्स होंगे। तो एक ही एलिमेंट के जो हमारे पास एटम्स है ना, उसका अगर हमारे पास प्रोटॉन की तादाद सेम थी मगर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ थी और प्रोटॉन की तादाद एक जैसे थी, तो इसको हम नाम देंगे, ये एक दूसरे के आइसोटोप से, ये एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप से। तो आइसोटोप्स का मतलब क्या है, सिंपल। अगर हमारे पास एक ही एलिमेंट के, हमारे पास क्या है, एक ही एलिमेंट, हमारे पास सेम एलिमेंट के अगर एटम्स होंगे, अगर उसका सेम प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, और जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो इसको हम क्या नाम देंगे, आइसोटोप। सिंपल। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसको हम नाम देते हैं आइसोटोप। इसको हम अभी क्लियर करते हैं किस तरह। या दूसरा एग्जांपल आप इस तरह भी कह सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन मैंने आपको पढ़ाया, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या नाम देते हैं, एटॉमिक, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो आसान अल्फाज में देखो, प्रोटॉन की तादाद को हम क्या नाम देते हैं, एटॉमिक नंबर। तो इस तरह हम भी कह सकते हैं, सेम एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन की तादाद और प्लस प्रोटॉन की तादाद, इसको हम क्या नाम देते हैं, एटॉमिक मास। तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट मास। अगर न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ है तो इसका मतलब क्या है, मास नंबर क्या होगा, मुख्तलिफ। दो डिफिनेशन है, आप किस तरह याद कर सकते हो, एटॉमिक नंबर सेम हो मगर मास नंबर क्या हो, मुख्तलिफ हो, तो उन सब एलिमेंट वो क्या होंगे, वो एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोटोप। अगर सेम एटॉमिक नंबर होगा मगर मास नंबर क्या होगा, मुख्तलिफ होगा, तो वो एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोटोप होंगे। या इस तरह, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे मगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोटोप। तो दो डिफिनेशन बने, फिर से बता रहा हूं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे मगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मुख्तलिफ होंगे, तो वो एलिमेंट एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोटोप। दूसरा डिफिनेशन क्या है, अगर एटॉमिक नंबर एक जैसा था, मास नंबर क्या था, मुख्तलिफ था, तो वो दो एलिमेंट एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोटोप्स होंगे। तो एक बात आपने याद रखना है, आइसोटोप्स में क्या है, देखो सबसे पहले एग्जांपल पर आते हैं फिर बाद में इस चीजों को पढ़ते हैं। एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स है, तीन। कितने आइसोटोप्स, तीन। अब देखो हमारे पास यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। देखो एक ही एलिमेंट है, एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो एक ही एलिमेंट के अगर हमारे पास ये क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन के क्या मौजूद है, एटम्स मौजूद। सिर्फ किसके एटम मौजूद है, हाइड्रोजन के एटम मौजूद। अब देखना यहाँ पर हाइड्रोजन का जो मास नंबर है वो कितना है, 1। यहाँ पर हाइड्रोजन का मास नंबर क्या है, 2। यहाँ पर हाइड्रोजन का मास नंबर क्या है, 3। तीनों में मास नंबर मुख्तलिफ है या नहीं, मास नंबर क्या है, मुख्तलिफ। अब देखो एटॉमिक नंबर, यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है, 1। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1। तो अगर मास नंबर मुख्तलिफ था और एटॉमिक नंबर सेम था, तो हम क्या नाम देंगे कि ये एलिमेंट एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप से। तो सेम, देखो सेम एलिमेंट के एटम, सिर्फ हाइड्रोजन के क्या मौजूद है, एटम्स मौजूद है। इस तरह नहीं कि आपने हाइड्रोजन उठा लिया, कोई दूसरा जेन में आ गया, उसके साथ क्या लिख लिया, लेट्स सपोज क्लोरीन लिख लिया, कि इन दोनों का अगर एटॉमिक नंबर क्या है, सेम हुआ, मास नंबर मुख्तलिफ हुआ, तो ये एक दूसरे का आइसोटोप नहीं। सेम एलिमेंट, देखो
सेम एलिमेंट के एटम्स होने चाहिए। यहाँ पर देखो सिर्फ किसके एलिमेंट मौजूद है, देखो हाइड्रोजन एलिमेंट है ना, सिर्फ उसी के एटम मौजूद है, सिर्फ उसी के क्या मौजूद है, एटम्स मौजूद है। तो सबका अगर आप देखोगे मास नंबर क्या है, मुख्तलिफ, और एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। तो अगर मास नंबर मुख्तलिफ, एटॉमिक नंबर सेम, तो इसको हम नाम देंगे ये एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप। अब किस तरह, अगर मैं आपसे कहूं, अब ये पहला डिफिनेशन तो हमें समझ आ गया कि एटॉमिक नंबर का सेम होना, मास नंबर का मुख्तलिफ होना, इसको हम क्या नाम देंगे, आइसोटोप। अब ये वाला डिफिनेशन देखते हैं कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखना किस तरह, अगर मैं आपसे कहूं यहां पर प्रोटॉन कितने होंगे, तो एटॉमिक नंबर क्या है, 1। एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही उस एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं जो हमारे पास हाइड्रोजन है ना, अब मैं इसके नाम भी बताऊंगा, जिसका मास नंबर 1 उसको हम क्या नाम देंगे, प्रोटियम, उसको हम क्या नाम देंगे, प्रोटियम। जिसका मास नंबर 2 ड्यूट्रियम, जिसका मास नंबर 3 ट्राइट्रियम, क्या नाम देंगे, ट्राइट्रियम। अब यहाँ पर आपने देखना है, अगर मैं आपसे कहूं इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 1 होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1। जितने प्रोटॉन की तादाद उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की तादाद। अब मैं आपसे पूछता हूं इसमें न्यूट्रॉन की तादाद कितनी होगी, कितना बड़ा मुश्किल सवाल, पिछले लेक्चर में मैंने फार्मूला बताया था या नहीं, लेक्चर, यस नसरुल्लाह, नहीं प्रोटॉन नहीं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन इसमें 0 होंगे। देखो न्यूट्रॉन का फार्मूला भी मैंने बताया, मास नंबर क्या है, 1, एटॉमिक नंबर क्या है, 1, 1 माइनस 1 क्या बनेगा, 0। तो इसमें जो न्यूट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, 0 न्यूट्रॉन, क्या होंगे, 0 न्यूट्रॉन। अब मैं आपसे पूछता हूँ इसमें हमारे पास देखो मास नंबर कितना है, 2, एटॉमिक नंबर क्या है, 1, तो प्रोटॉन इसमें कितने, 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, 1, तो प्रोटॉन भी इसमें 1 होगा, इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 1 होगा। इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में घूमता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। कहां पर होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। अब यहां पर देखो एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 1 है, प्रोटॉन भी क्या है, 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, प्रोटॉन भी 1 है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे कहूं इस ड्यूट्रियम में न्यूट्रॉन कितने होंगे, 1, सिंपल, जो किस तरफ निकालोगे, मास नंबर 2, एटॉमिक नंबर क्या है, 1, तो आंसर क्या आएगा, 1। तो इसमें प्रोटॉन भी 1, न्यूट्रॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन भी 1। इसमें कितने न्यूट्रॉन है, पहले में न्यूट्रॉन क्या थे, 0, दूसरे में न्यूट्रॉन कितने आ गए, 1। अब तीसरे में मैं आपसे पूछता हूं एटॉमिक नंबर क्या है, सॉरी एटॉमिक नंबर क्या है, 1। तो एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1। अब मैं आपसे पूछता हूं इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, 2। अब देखो किस तरह, दो, मास नंबर क्या है, 2, एटॉमिक नंबर क्या है, 1, तो 2 को 1 से निकालोगे क्या आंसर आएगा, 2, क्या आंसर आएगा, 2, क्या आंसर आएगा, 2, तो 2 आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन मौजूद है और 1 प्रोटॉन मौजूद है। यहाँ पर क्या है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ। तो इसमें हमारे पास क्या है, 2 न्यूट्रॉन मौजूद है और 1 प्रोटॉन मौजूद है। अब मैं आपसे पूछता हूँ दोनों डिफिनेशन आप लोगों ने अभी मुझे बताना है। देखो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो उस जो एलिमेंट के सेम एटम होंगे उसको हम क्या नाम देंगे, एक दूसरे के आइसोटोप, एक दूसरे के क्या होंगे। ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन के एटम मौजूद है या नहीं। अब देखो सबका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 1 1, और देखो जो हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर सबका सेम है और मास नंबर सबका क्या है, 1 2 3, सबका मास नंबर मुख्तलिफ है या नहीं। तो पहला डिफिनेशन हमने, दूसरा डिफिनेशन हमारे पास क्या है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सब में प्रोटॉन की तादाद कितनी है, 1 1 1, प्रोटॉन की तादाद 1 1 है या नहीं, सब में प्रोटॉन की तादाद सेम। अगर मैं आपसे पूछूं न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ, देखो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सब में न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ है या नहीं। देखो इसमें न्यूट्रॉन की तादाद 0, इसमें न्यूट्रॉन की तादाद 1, इसमें न्यूट्रॉन की तादाद 2। तो देखो अगर प्रोटॉन की तादाद सेम होगी, न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होंगी, तो उस एलिमेंट के जो एटम होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोटोप। या इस तरह कहो, अगर एटॉमिक जो हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर क्या था, मुख्तलिफ था, तो उस एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोटोप। आप समझ आ गए यानी। देखो प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम, आपने लिखना है कि प्रोटॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पर बता दिया। जो हम नॉर्मल पानी का फार्मूला किसको आता है, H2O। देखो शुक्र है पानी का फार्मूला आप लोगों को याद है, H2O। तो ये पानी का फार्मूला। देखो अगर जो हम नॉर्मल पानी पीते हैं उसमें जो हाइड्रोजन है वो कौन सा हाइड्रोजन है, पहले वाला हाइड्रोजन, प्रोटियम क्या है,
अपने नाम लेकर बताना, इस तरह नहीं इस तरह को कह दिया कि पहला वाला। पानी देखो, पानी में कौन सा हाइड्रोजन है? आप लोग जो पीते हो कौन सा हाइड्रोजन पीते हो? प्रोटियम। कौन सा है? प्रोटियम। तो नॉर्मल वाटर में प्रोटियम पाया जाता है। हेवी वाटर, हेवी वाटर जिसमें क्या है साल्ट वगैरह मिक्स हो, जिस तरह क्या है जो हेवी वाटर हो, जिस तरह घर में जाते हो ना, कपड़े देते हो या नहीं? हाँ, कपड़े तो देते हो ना। जब हम कपड़े देते हैं, कपड़े जब धोते हो गर्म पानी से, वो जो आप सोप वगैरह यूज करते हो अच्छा जाग करेगा या ठंडे पानी से? गर्म। क्यों? बस कुछ गर्म से सही साफ होता है, ठंडे से साफ नहीं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये, जब हम पानी को गर्म करते हैं ना, तो वो हेवी वाटर से क्या बन जाता है? नॉर्मल। उसका जो सख्तपन है वो खत्म हो जाता है। जब सख्तपन खत्म हो जाता है तो उसी वजह से जब हम कपड़ों को सोप वगैरह देते हैं तो अच्छी तरह से जा करता है, अच्छी तरह से जा करता है। अगर आप नॉर्मल उसी तरह हेवी वाटर लोगे, वो ठंडा होगा, उसमें आयंस वगैरह मिक्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगे, तो वो सख्त पानी होगा। उसकी वजह से आपका सोप वगैरह भी इस्तेमाल होता रहेगा और कपड़े भी जहाँ नहीं करते रहेंगे। तो अपने इसी वजह से पानी को गर्म करते हैं। पानी गर्म करने का फायदा ये है कि पानी को सॉफ्ट बनाना। तो हेवी वाटर में ड्यूट्रियम, ट्राइटियम किस में पाया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर में पाया जाता है। अब हमारे पास क्या है? कार्बन। कार्बन के भी कितने आइसोटोप्स है? 3। देखो कार्बन, एक का मास नंबर 12, एक का मास नंबर 13, एक का मास नंबर 14। तो तीनों का मास नंबर मुख्तलिफ है या नहीं? तीनों का। अब एटॉमिक नंबर सबका देखो 666, सबका एटॉमिक नंबर एक जैसा है या नहीं? एटॉमिक नंबर एक जैसा है मगर मास नंबर सबका क्या है? मुख्तलिफ। अगर आप यहाँ पर न्यूट्रॉन की तादाद निकालोगे, सबकी न्यूट्रॉन की तादाद भी क्या होगी? मुख्तलिफ। 12 में से 6 निकालोगे क्या रह जाएगा? 6। यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने होंगे? 6। 13 में से 6 निकालोगे क्या रह जाएगा? 7। न्यूट्रॉन की तादाद क्या होंगे? 7। यहाँ पर 14 में से 6 निकालोगे, न्यूट्रॉन की तादाद क्या होगी? 8 होगी। क्या होगी? 8। यहाँ पर 7, यहाँ पर क्या है? 6। देखो दूसरा डेफिनेशन, न्यूट्रॉन की तादाद सबकी मुख्तलिफ है या नहीं? देखो प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर 6, तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? प्रोटॉन की तादाद। तो एटॉमिक नंबर देखो, न्यूट्रॉन की तादाद सबकी मुख्तलिफ मगर जो प्रोटॉन की तादाद है वो सबकी सेम। तो कोई भी डेफिनेशन आप कर सकते हो। डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, ये एक दूसरे के आइसोटोप होंगे। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, तब भी हम कह सकते हैं ये एक दूसरे के आइसोटोप होंगे। जो कार्बन 12 है, ये जो नेचर में पाया जाता है 98% पाया जाता है सबसे ज्यादा। कार्बन 13 1.1% पाया जाता है। और कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है। इसको हम क्या है? कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पास क्या है? प्लांट्स वगैरह, ममीज वगैरह हो गए, जो डेड बॉडीज वगैरह, जो फोसल है, जो पुराने साल क्या है गुम हो गए, जिस तरह हमारे पास क्या है? डायनासोर, तो उसकी लाइफ को मालूम करना कि ये कितने साल पुराने हैं, वहां पर हम क्या यूज करते हैं? कार्बन 14, जिसको हम कहते हैं कार्बन 14, कार्बन डेटिंग। क्या नाम देते हैं इसको? खास नाम कार्बन डेटिंग। अब हमारे पास क्या है? इंपोर्टेंस या यूजेस। तो ये जो आइसोटोप्स हम पढ़ते हैं इसकी इंपोर्टेंस क्या है, यूजेस क्या है? नंबर 1, इसको हम मेडिसिन वगैरह में यूज करते हैं। जिस तरह आयोडीन 131, इसको हम थायराइड कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आयोडीन। किसी के घर में थायराइड का पेशेंट है या नहीं? जिसकी जो थायराइड लेवल है वो या ज्यादा कम, थायराइड का पेशेंट है या नहीं? हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म नहीं है? अच्छा सही, फिर भी तो वहां पर हम आयोडीन इसी वजह से देते हैं। थायराइड की पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं? आयोडीन। जिस तरह आपने देखा होगा किसी का यहाँ पर इस तरह गला बाहर निकलता है, देखा, उसको हम कहते हैं ग्वाइटर। वो किसकी वजह से होता है? आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से। कोबाल्ट 60 हम किस लिए यूज करते हैं? किल द कैंसर। अगर हमने कीमोथेरेपी करना होता है, कैंसर के सेल को मारने होते हैं, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? कोबाल्ट 60। कार्बन 14 सबसे इंपॉर्टेंट, कार्बन डेटिंग, जिसका मास नंबर क्या है? ये 131 का मतलब क्या है? आयोडीन का मास नंबर 131 है। मतलब 131 वाला जो आयोडीन है जिसका मास नंबर 131 है, उसको हम थायराइड कैंसर के लिए यूज करते हैं। 60 का मतलब क्या है? जो मास नंबर 60 हो। तो 14 का मतलब क्या है? मास नंबर 14। दो कार्बन डेटिंग, जो कार्बन की एटॉमिक नंबर 14 है, जो कार्बन 14 है, इसको हम कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल करते हैं। मतलब कार्बन डेटिंग का मतलब क्या है? स्टूडेंट को इसको कुछ समझ नहीं आता है कि कार्बन डेटिंग क्या है। बहुत सिंपल चीज है, देखो, फाइंड द एज ऑफ फोसल्स। फोसल का मतलब क्या है? कौन बताएगा मुझे फोसल? हाँ, मैंने आपको क्लास पढ़ाया था ना, फर्स्ट ईयर को भी पढ़ाया था, आप लोगों को भी शायद पढ़ाया था, याद नहीं है ना? ये काम की चीजें आप लोगों को याद नहीं रहती है ना। फोसल क्या है? देखो, फोसल का मतलब क्या है? आसान, क्या है? रिमेन्स अंडर द अर्थ, रिमेन्स अंडर द अर्थ, रिमेन्स अंडर द अर्थ। रिमेन्स अंडर द अर्थ का मतलब क्या है? ये पौधे एक दिन मर जाएंगे या नहीं? जमीन के अंदर जाएंगे या नहीं? तो ये भी क्या होगा? फोसल।
डायनासोर कितने पहले मौजूद थे, सारे जमीन के अंदर चले गए या नहीं? तो ये भी क्या है, जो जमीन के अंदर दब जाते हैं उसको हम कहते हैं फॉसिल्स। तो अगर हम देखेंगे डायनासोर कितने साल साल पुराना है, कितना साल वो उसका हो गया है इस दुनिया से खत्म होने के लिए, तो हम क्या यूज करते हैं, कार्बन 14 के जरिए उसका एज मालूम करते हैं कितना साल ये पुराना है। अब किस तरह कार्बन 14 के जरिए, कोई भी वुड हो, लकड़ी वगैरह को हमने क्या है उसका एज मालूम करने के लिए, उसी तरह मम्मीज वगैरह जो डेड बॉडीज वगैरह होगी। अब देखो किस तरह रूल इसका क्या है, लिविंग थिंग, देखो लिविंग थिंग हमारे पास क्या है, प्लांट्स वगैरह जिस तरह हो गए, ये सारे लिविंग थिंग जो अर्थ पर मौजूद है वो कार्बन 14 को इस्तेमाल करते हैं या नहीं, कार्बन 14 को वो लेते हैं या नहीं? तो अगर वो कार्बन 14 को लेंगे वो जिंदा होंगे आफ्टर डेथ। लेट सपोज अगर लिविंग थिंग वो नहीं है, वो उसकी डेथ हो गई, वो क्या हो गई उसका डेथ। अगर उसकी डेथ हो गई तो उसका मतलब क्या है, वो कार्बन 14 को नहीं ले रहे, कार्बन 14 को नहीं ले। मैं जिंदा हो, कोई भी लिविंग थिंग या प्लांट को आप समझो, वो कार्बन 14 को ले रहा है या नहीं, जिंदा। जब वो मर जाते हैं तो फिर वो कार्बन 14 को नहीं लेंगे। जिस तरह फोटोसिंथेसिस को डिटरमाइन करना भी हम क्या यूज करते हैं, कार्बन डेटिंग। तो अगर लिविंग थिंग है तो वो कार्बन 14 को लेते रहेंगे, मतलब उसकी बॉडी में कार्बन 14 की क्या होगी, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगी। क्या होगी, कांस्टेंट मिकदार होगी या कांस्टेंट प्रोपोर्शन मौजूद होगा। अगर उस चीज, उस लिविंग थिंग का डेथ हो जाए तो उसमें कार्बन 14 क्या होता जाता है, डिके होता जाता है, खत्म होता जाता है। वहां पर वो क्या होता जाता है, डिके, क्या हो जाता है, होता जाता है, डिके होता जाता है। ऐसा ऐसा उसका लेवल खत्म होता जाता है, कम होता जाता है। तो फिर हम देखो जो कार्बन 14 है ना, उसका हम यूज किस लिए करते हैं, यूज फॉर 50,000 ईयर ओल्ड थिंग, मतलब 50 क्या है, 50,000 50,000 ईयर्स अगर कोई भी चीज पुराना होगा तब भी हम उसको मालूम कर सकते हैं कि ये कितना पुराना चीज है। तो हम किस तरह यूज करते हैं, एक ही रूल, लिविंग थिंग कार्बन 14 उसकी बॉडी में कांस्टेंट पोर्शन में मौजूद होती है। अगर वो मर गया तो कार्बन 14 क्या होता जाता है, डिके, खत्म होता जाता है। तो जब हम लैब में जाते हैं तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इसकी बॉडी में कार्बन 14 कितना डिके हुआ है, कितना कम हुआ है। उस अंदाजे से फिर हम मालूम करते हैं कि ये चीज इतना पुराना है, 1 साल पुराना, 1 साल तो छोड़ो बहुत कम टाइम, 20 साल, 30 साल, मिलियंस, देखो हम फिर इस तरह अंदाजा लगाते हैं। तो समझ आ गया कार्बन 14 का बॉडी में क्या है, कांस्टेंट रेट है। जब वो इसकी डेथ हो जाती है तो उसका लेवल आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब हम क्या है, उसके बाद हमारे पास फास्फोरस 32, जो फास्फोरस 32 है ना, स्टडी फर्टिलाइजर यूज, जब हम फर्टिलाइजर को यूज करते हैं, खादों वगैरह को फर्टिलाइजर देते हैं, तो वहां पर हम क्या है, फास्फोरस 32 यूज करते हैं, 32 यूज करते हैं। रेडियो एक्टिव ट्रेसर, देखो जब आप एयरपोर्ट पे कभी गए हो या नहीं, एयरपोर्ट पर, हाँ गए हो, एयरपोर्ट पर जब जाते हैं ना तो वहां पर क्या करते हैं, थालियां बचाते हैं वहां पर। जब आप एयरपोर्ट जाओगे ना, वहां पर एरोप्लेन में आपकी फ्लाइट है ना, तो उधर क्या होगा, सबसे पहले आपका सामान वो इस तरह चेक नहीं करते कि आपका बैग खोलते हैं, इसने क्या उठाया है, घर से क्या सामान उठाया, क्या उसने घर से चीजें उठाया, उसके कपड़े देखो, उस कपड़ों के अंदर उसने क्या उठाया, कोई और ऐसी चीज तो नहीं उठाई है ना, वो इस तरह चेक नहीं करते। उसको क्या है, रेडियो एक्टिव ट्रेसर के जरिए उसको ट्रेस करते हैं। सिर्फ क्या है, उससे रेजर निकालते हैं, ट्रेस करते हैं कि इसमें कोई ऐसा इरेगुलर चीज तो मौजूद नहीं है। तो इस तरह तो नहीं है कि यार बंदे का बैग खोलो, जिस तरह बसेस वाले तो बैग खोलते देखते हैं इसके अंदर क्या है, उसके पीछे क्या है, उसके चौथे जेब में क्या पड़ा, इस तरह नहीं। वहां पर जो लगेज होता है, आपका सामान होता है, उसको ट्रेस करता है रेडियो एक्टिव ट्रेसर के जरिए।